अस्सलामुअलैकुम। 1000 PYQ सवालात की सीरीज में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी इस सीरीज से जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। यहाँ तक हमने देख लिया था सवाल नंबर 32 से लगाकर 33 तक हमने कर लिया था। इसके बाद 34वां हमारा सवाल चल रहा था। तो सवाल नंबर 34 इस तरह से है कि सज्जाद ज़हीर ने 1936 में किस अंजुमन को कायम किया। तो इसका सही जवाब होने वाला है जवाब नंबर 3, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन। इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस था वो लखनऊ में 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो सेक्रेटरी चुने गए थे वो थे सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर से मुतालिक इससे पहले हमने कुछ सवालात किए हैं, उनको देख लेते हैं। सवाल नंबर 32 में हमने देखा था कि जो तसनीफ है लंदन की एक रात, ये किसकी तसनीफ है। तो इसका जवाब था जवाब नंबर 4, सज्जाद ज़हीर। फिर हमने देखा कि लंदन की एक रात जो है तसनीफ के तौर पर 1939 में यानी 1939 में लिखी गई थी। इसके बाद में हमने सज्जाद ज़हीर की हालात ज़िंदगी से मुतालिक कुछ सवालात को देखा था। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सज्जाद ज़हीर जो है इनको बन्ने भाई के नाम से भी जाना जाता था। इनकी पैदाइश 1905 में लखनऊ में हुई थी और इनकी वफ़ात 1973 में रूस में हुई थी। ये कुछ अहम मालूमात है जिनको हम लोग एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहाँ पर शामिल कर रहे हैं ताकि इनसे मुतालिक अगर आगे सवालात आए तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तक हमने देखा है कि सज्जाद ज़हीर को बन्ने भाई के नाम से जाना जाता है। इनकी पैदाइश 1905 में लखनऊ में हुई थी और इनकी जो वफ़ात है वो 1973 में रूस में हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सज्जाद ज़हीर ने अंगारे के नाम से 1936 में एक अफसानवी मजमुआ निकाला था। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि सज्जाद ज़हीर कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे अपनी ज़िंदगी में। सज्जाद ज़हीर जिनसे मुतासिर हुए थे वो कौन है, वो है कार्ल मार्क्स। इन्होंने इंग्लिस्तान में तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम किया था और इसी तरह से इन्होंने हिंदुस्तान में भी आकर के तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम किया था। तो तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जो शुरुआती क़याम था वो था इंग्लिस्तान में। इसके क़याम में जो इनके साथी रहे थे उनके नाम है मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष और मोहम्मद दीन ताशिर। इसके बाद हमने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 33, बन्ने भाई के नाम से कौन से अदीब मशहूर हुए हैं। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 3, सज्जाद ज़हीर बन्ने भाई के नाम से भी मशहूर हुए हैं। इन्होंने इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही जगहों पर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम किया। यहाँ पर हमने देखा था कि 1936 में हिंदुस्तान में तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो लखनऊ में हुई थी। इसके बाद हम नए सवालात की तरफ रुख करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल आ रहा है, कृष्णचंद्र का बचपन कहाँ गुजरा। तो इसका सही जवाब होने वाला है कृष्णचंद्र का जो बचपन है वो कश्मीर में गुजरा था। कृष्णचंद्र का जो बचपन है वो कश्मीर में गुजरा था। अब हम कृष्णचंद्र से मुतालिक यहाँ पर कुछ सवालात देख लेते हैं, अहम ज़रूरी मालूमात इनसे मुतालिक। जैसे इनकी पैदाइश 1914 में भरतपुर में हुई थी और इनकी वफ़ात 1977 में बम्बई में हुई थी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 36, मेरी यादों के चिनार किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 36, मेरी यादों के चिनार किसकी तसनीफ है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार हम लोग। कृष्णचंद्र, अस्मत चुगताई, किरातुल एन हैदर और सज्जाद ज़हीर। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 1, कृष्णचंद्र मेरी यादों के चिनार। ये कृष्णचंद्र की तसनीफ है। कृष्णचंद्र से मुतालिक अभी हमने देखा है
कि कृष्णचंद्र की जो पैदाइश है वो 1914 में भरतपुर और इनकी वफात 1977 में मुंबई में हुई थी। और कृष्णचंद्र का जो बचपन है वो कश्मीर में गुजरा था। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 37, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 धनपत राय, मोहन राय, सोहन राय या रामेश्वर राय। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 1। प्रेमचंद का जो असल नाम है वो था धनपत राय। हालांकि इन्होंने कलमी नाम प्रेमचंद इख्तियार कर लिया था 1910 में। इससे पहले ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रेमचंद की पैदाइश और वफात से मुतालिक जो अहम जरूरी मालूमात हैं। जैसे इनकी पैदाइश 1880 में बनारस के एक लम्ही नाम के गांव में हुई थी। इनकी वफात 1936 में बनारस में हुई थी। ये दोनों अहम सवालात हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका असली नाम जो है वो था धनपत राय, लेकिन इनके चचा इनको प्यार से नवाब राय के नाम से पुकारा करते थे। और यही नाम नवाब राय, यही नाम इन्होंने कलमी नाम के तौर पर इख्तियार कर लिया था। लेकिन 1910 के बाद में इन्होंने अपना कलमी नाम प्रेमचंद इख्तियार किया था। और 1910 में जब इन्होंने अपना कलमी नाम प्रेमचंद इख्तियार किया, उस वक्त इन्होंने जो पहली तसनीफ लिखी वो थी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद नाम इख्तियार करने के बाद जो पहली तसनीफ प्रेमचंद ने लिखी वो तसनीफ का नाम है बड़े घर की बेटी। इससे पहले ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे और ये नाम इनको इनके चचा ने दिया था। अगला सवाल, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हम लोग एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, वारदात या सोजे वतन। तो इसका सही जवाब है सोजे वतन। ये प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है। ये इन्होंने 1908 में लिखा था। इसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था और इसमें 5 अफसाने थे। इसका इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है। एक बार वापस सवाल को समझ लेते हैं कि प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा था। तो प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन, जो कि 1908 में लिखा गया। इसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि इसमें इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की बेदारी से मुतालिक तसनीफ इन्होंने लिखी थी। इस वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने इसको जब्त कर लिया था। इसमें 5 अफसाने थे। इसके बाद में प्रेमचंद ने अपना कलमी नाम जो इन्होंने नवाब राय रखा हुआ था, इसको छोड़ करके प्रेमचंद नाम इख्तियार कर लिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39, मैदान अमल क्या है? यानी ये नस्र की कौन सी सिन्फ है? तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 1। मैदान अमल प्रेमचंद का एक नावल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 40, मीर अमन कौन से कॉलेज में मुलाजमत करते थे? तो एक बार हम लोग इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन नंबर 2 अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन नंबर 3 फोर्ट विलियम कॉलेज और ऑप्शन नंबर 4 प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 3। मीर अमन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत करते थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज का जो कयाम है वो सन 1800 में कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पर शोबा उर्दू के जो सदर थे उनका नाम था गिलक्रिस्ट। यहाँ पर हम लोग मीर अमन से मुतालिक कुछ अहम मालूमात को एक्सप्लेनेशन के तौर पर देख लेते हैं। जैसे इनकी पैदाइश, मीर अमन की जो पैदाइश है वो 1750 में दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 1837 में कलकत्ता में हुई थी। मीर अमन का जो असल नाम है वो है मीर अमान अली। ये आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया हुआ सवाल है। यहाँ पर हमने जो भी फैक्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम लोग शामिल कर रहे हैं वो सारे ही फैक्ट किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर एनसीईआरटी से लिए गए हैं।
तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि मीर अमन की पैदाइश 1750 में दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 1837 में कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद हम मीर अमन की कुछ अहम तसानीफ पर गौर करते हैं। अहम तसानीफ में इनकी दो किताबों के नाम खास तौर से लिए जाते हैं, जिनमें पहला नाम है बागो बहार और दूसरा नाम है गुंज खूबी। हम देखेंगे कि बागो बहार मीर अमन की वो तसनीफ है जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मकबूल और मारूफ कर दिया था। अब हम देखेंगे कि बागो बहार से मुतालिक कुछ अहम बातें क्या है। तो बागो बहार किस्सा चार दरवेश का एक तर्जुमा है। बागो बहार क्या है? किस्सा चार दरवेश का एक तर्जुमा है जो अमीर खुसरो की किताब है। इसका इन्होंने तर्जुमा किया था। इनकी अगली जो दूसरी अहम तसनीफ किताब है उसका नाम है गुंज खूबी। गुंज खूबी भी तर्जुमा है अखलाक मोहसिनी का। किसका तर्जुमा है? अखलाक मोहसिनी का। और अखलाक मोहसिनी के जो मुसन्निफ हैं, जो कलमकार हैं, उनका नाम है मुल्ला वाइज हुसैन काशफी। तो इनकी ये दोनों ही अहम तसानीफ है और दोनों ही क्या है? तर्जुमा है। हमने इनकी दो तसानीफ का नाम यहाँ पर शामिल किया है, जिसमें पहला है बागो बहार और दूसरा है गुंज खूबी। यहाँ पर हम बागो बहार से मुतालिक कुछ बातों को शामिल कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर इनको देख लेते हैं कि बागो बहार दरअसल एक तर्जुमा है किस्सा चार दरवेश का। और बागो बहार को तर्जुमा के तौर पर लिखने से पहले ही किस्सा चार दरवेश को मीर अता हुसैन का तहसीन ने तर्जुमा कर दिया था और उस तर्जुमे का नाम इन्होंने रखा था नुतर्ज मुरसा। क्या नाम रखा था? नुतर्ज मुरसा। ये 1775 में इन्होंने इसका तर्जुमा किया था। एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं कि बागो बहार का तर्जुमा होने से पहले ही किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा हो चुका था और उस वक्त उस किताब का नाम रखा गया था, उस तसनीफ का नाम रखा गया था नुतर्ज मुरसा 1775 में। और इस तसनीफ के जो कलमकार हैं उसका नाम था मीर अता हुसैन का तहसीन। और ये तर्जुमा भी किसका है? ये भी किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है, जो कि अमीर खुसरो की तसनीफ है। अमीर खुसरो ने इसको फारसी में लिखा है। किस जबान में लिखा है? फारसी जबान में लिखा है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे के सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 41। मौत का एक दिन मुअय्यन है। मंदरजा बाला शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? तो हम लोग यहाँ पर इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका सही जवाब है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये जो शेर है ये गालिब का शेर है। किनका शेर है? ये गालिब का शेर है। गालिब के बारे में गालिब से मुतालिक अहम जानकारी इस तरह से है कि इनकी पैदाइश 1897 में आगरा में हुई थी। इनकी वफात 1869 में दिल्ली में हुई थी और इनका जो असल नाम है वह असदुल्ला खां गालिब। गालिब इनका तखल्लुस है। गालिब से मुतालिक अहम जानकारी हम दीगर सवालात में और देखेंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 42। पुत्रस का असली नाम क्या था? तो हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अली अहमद बुखारी, सैयद अहमद शाह बुखारी, शाहीन अली बुखारी और सैयद मोहम्मद शाह बुखारी। तो इसका सही जवाब होने वाला है जवाब नंबर 2 सैयद अहमद शाह बुखारी। यहाँ पर हम लोग पुत्रस बुखारी, जिनका असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी पुत्रस, इनकी पैदाइश और वफात से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो पैदाइश है वो हुई थी 1898 में पेशावर में और इनकी वफात हुई थी 1958 में न्यूयॉर्क में। और ये तंज वज़ा निगार थे, तंजिया तसनीफ लिखा करते थे। एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो जिस तरह से हमने नोट्स को शामिल किया है उसका तरीका ये है कि जो पहले लिखा हुआ होता है पैदाइश और वफात में वो उनकी है पैदाइश, और दूसरा जो लिखा हुआ होता है दूसरे नंबर पर वो होती है इनकी वफात। हम लोग बार बार पैदाइश और वफात इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि नोट्स को हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने पैदाइश और वफात इन दोनों लफ्ज़ों को बार बार नहीं लिखा है।
अगला सवाल, पुत्रस के मुजामिन की नुयत है, यानी इनके मुजामिन की नुयत क्या है, ये किस तरह के मुसन्निफ थे, किस तरह की सिन्फ में इन्होंने सबसे ज़्यादा आजमाइश की है अपने कलम की। तो इसका सही जवाब होने वाला है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, संजीदा, मज़ाहिया, बयानिया या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो तसनीफ लिखी है वो मज़ाहिया अंदाज में लिखी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44। देखिए, हो सकता है कि सवाल डायरेक्ट हमारे सिलेबस से लिंक नहीं कर रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारे सवाल हमारे सिलेबस से लिंक जरूर करने वाले हैं और इस तरह के सवाल हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हमको इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। चौथी का जोड़ा अफसाने में कुबरा का चौथी का जोड़ा किस रंग का तैयार हुआ। तो एक बार हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लाल, ऑप्शन नंबर 2 हरा, ऑप्शन नंबर 3 है सफ़ेद और ऑप्शन नंबर 4 है काला। तो इसका सही जवाब होने वाला है जवाब नंबर 1 लाल। चौथी का जोड़ा अफसाने में कुबरा का जो चौथी का जोड़ा किस रंग का था, तो इसका सही जवाब है वो लाल रंग का था। अब हम लोग अस्मत चुगताई से मुतालिक कुछ अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। तो हम देखेंगे कि अस्मत चुगताई जो है, इनकी पैदाइश 1915 में जोधपुर में हुई थी और इनकी वफात 1941 में बम्बई में हुई थी। इन्होंने एक खुदनोश्त लिखी है, उस खुदनोश्त का नाम है कागजी है पीरहन। खुदनोश्त का क्या नाम है, कागजी है पीरहन, और ये गालिब के एक शेर से इन लफ्ज़ों को सीधा उठाया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अस्मत चुगताई ने एक खाका भी लिखा है जिसका नाम है दोज़खी। खाके का क्या नाम है, दोज़खी। ये इन्होंने अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई पर लिखा है। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 45। नज्म ए शरीफ इंसानों, नज्म ए शरीफ इंसानों का मरकजी ख्याल है। एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दोस्ती व दुश्मनी, ऑप्शन नंबर 2 भाईचारगी, ऑप्शन नंबर 3 जंग व जदल और ऑप्शन नंबर 4 कुर्बानी। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 भाईचारगी। नज्म ए शरीफ इंसानों का मरकजी ख्याल है भाईचारगी। अब हम देखेंगे कि इस नज्म के खालिक कौन है। तो इस नज्म के जो शायर हैं, जो खालिक हैं, उनका नाम है साहिर लुधियानवी। क्या नाम है, साहिर लुधियानवी। थोड़ा सा हम लोग साहिर लुधियानवी से मुतालिक एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम जरूरी मालूमात को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि जो साहिर लुधियानवी है, उनकी पैदाइश और वफात से मुतालिक बात यह है कि इनकी पैदाइश 1921 में लुधियाना में ही हुई थी। इनके नाम में लुधियाना भी जुड़ा हुआ है और हम इसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि इनकी जो पैदाइश है वो 1921 में लुधियाना में हुई और इनकी वफात 1980 में बम्बई में हुई थी। साहिर लुधियानवी का असल नाम था अब्दुल हई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इनका असल नाम क्या है, अब्दुल हई। अब हम इनके शायरी मजमुओं की तरफ रुख करते हैं। इनका जो पहला शायरी मजमुआ है उसका नाम है तलखियाँ। पहला शायरी मजमुआ कौन सा हो जाएगा, तलखियाँ। दूसरा है परछाइयाँ, तीसरा आओ के कोई ख्वाब बुने और चौथा है गाता जाए बंजारा। इस तरह से हमको इनके चारों अफसानवी मजमुओं को याद रखने की कोशिश करनी है। पहला है तलखियाँ, दूसरा परछाइयाँ, तीसरा आओ के कोई ख्वाब बुने और चौथा है गाता जाए बंजारा। यहाँ से हम लोग एक बार साहिर लुधियानवी से मुतालिक अहम मालूमात का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे साहिर लुधियानवी की पैदाइश हुई थी 1921 में, इनकी वफात हुई थी 1980 में मुंबई में। इनका जो असल नाम है वो है अब्दुल हई। ये परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद हमने देखा इनके शायरी मजमुए जो इस तरह से हैं। पहला इनका शायरी मजमुआ है तलखियाँ, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला इनका शायरी मजमुआ है परछाइयाँ, तीसरा आओ के कोई ख्वाब बुने और चौथा गाता जाए बंजारा।
अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुताल्लिक है। सवाल इस तरह से है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस तहरीक से वाबस्ता थे। तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद तहरीक, ऑप्शन नंबर 3 रूमानी तहरीक और ऑप्शन नंबर 4 जदीद तहरीक। तो इसका सही जवाब होने वाला है जवाब नंबर 2 सर सैयद तहरीक से मुताल्लिक थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश और वफात। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1830 में दिल्ली में हुई थी। इनकी वफात 1910 में लाहौर में हुई थी। इनके जो घर का नाम था वो नाम था शमसुद्दीन। बाद में इन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद कलमी नाम इख्तियार कर लिया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को हुकूमत हिंद की तरफ से जो खिताब मिला था वो खिताब था शमसुल उलमा। कौन सा खिताब मिला? शमसुल उलमा। ये इनको 1887 में हुकूमत हिंद की तरफ से दिया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 शिबली नुमानी से मुतालिक है कि शिबली नुमानी ने किस सिन्फ सखन में ज्यादा तसानीफ लिखी है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नावल निगारी, ऑप्शन नंबर 2 खाका निगारी, ऑप्शन नंबर 3 सवानी निगारी और ऑप्शन नंबर 4 इंशाइया निगारी। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 3 सवानी निगारी। यानी शिबली नुमानी ने जिस सिन्फ में सबसे ज्यादा तसानीफ लिखी है वो सिन्फ कौन सी है? सवानी निगारी। अब हम शिबली नुमानी से मुतालिक कुछ अहम बातों को देख लेते हैं। जैसे शिबली नुमानी की जो पैदाइश है वो 1857 में आजमगढ़ में हुई थी। इसको हम इस तरह से याद रखते हैं कि 1857 की जो क्रांति चल रही थी, 1857 का जो गदर चल रहा था, उस वक्त शिबली नुमानी रूनुमा हुए थे, यानी इनका जन्म, इनकी पैदाइश हुई थी। तो 1857 में शिबली नुमानी की पैदाइश होती है। 1914 में आजमगढ़ में इनकी वफात होती है। अब इनकी पैदाइश और वफात का मुकाम याद रखना हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि ये दोनों जो मुकाम है वो एक ही मुकाम है। यानी इनकी पैदाइश और वफात जो है वो आजमगढ़ में ही हुई है। केवल अब हमको क्या याद रखना है? इनकी पैदाइश और वफात का सन याद रखना है। तो इनकी पैदाइश को भी हमने 1857 की गदर से जोड़ लिया है, तो हमारे लिए याद रखना आसान हो गया है कि इनकी पैदाइश हुई थी 1857 में और इनकी जो वफात हुई है वो हुई है 1914 में। और इन्होंने जिस सिन्फ में सबसे ज्यादा तसानीफ लिखी है वो सिन्फ है सवानी निगारी। इन्होंने दो अहम इदारे कायम किए थे जिनके नाम है, पहला है नदवतुल उलमा और दूसरा है दारुल मुसन्निफीन। ये दोनों ही परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। दो इदारे इन्होंने कायम किए थे जिनमें पहला है नदवतुल उलमा और दूसरा है दारुल मुसन्निफीन। अगले सवाल की तरफ यहाँ से हम लोग रुख करते हैं। सवाल नंबर 48 सर सैयद अहमद खान से मुतालिक है कि सर सैयद अहमद खान ने गदर के मुतालिक कौन सी किताब लिखी है। सर सैयद अहमद खान ने गदर से मुतालिक कौन सी किताब लिखी है। तो एक बार हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 खुतबात अहमदिया, ऑप्शन नंबर 2 असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन नंबर 3 अशारुस सनादीद और ऑप्शन नंबर 4 हयात जावेद। तो इसका जो सही जवाब है, जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि गदर से मुतालिक, यानी किसी जंग या गदर से मुतालिक है, तो असबाब बगावत हिंद इसका सही जवाब होने वाला है। और असबाब बगावत हिंद इन्होंने लिखी थी 1857 के ऊपर। अगली जो तसनीफ हम देखेंगे हयात सादी। हयात सादी 1881 में। इसका जो एक ऑप्शन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। हालांकि इसका सही जवाब नहीं था, इसका सही जवाब था जवाब नंबर 2 असबाब बगावत हिंद। हम लोग केवल एक बार ऑप्शन पर नजर डाल रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन की बात करेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हयात सादी, ये क्या है। तो हम देखेंगे कि हयात सादी सवानी निगारी है सर सैयद अहमद। हयात सादी सवानी निगारी है, ये हाली ने लिखी है और ये शेख सादी की सवानी निगारी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हाली ने 3 सवानियां लिखी थी जिसमें से एक सर सैयद अहमद खान की है।
इन्होंने 3 जो सवानियाँ लिखी थी हाल ही में, वो इस तरह से है: हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की सवानी निकाली है, इसलिए हमने इस प्रश्न को, इस ऑप्शन को यहाँ पर, इस पर थोड़ी सी नजर डाली। हयात जावेद हाल ही ने लिखी है, सर सैयद अहमद खान की सवानी है और ये 1901 में लिखी गई है। अब हम सर सैयद अहमद खान से मुतालिक कुछ अहम मालूमात को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे इनकी जो पैदाइश है वो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई और इनकी वफात 1898 में अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया था। इनकी अहम तसानीफ में हम देखेंगे कि उर्दू सहाफ़त इनकी अहम तसानीफ है। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जो कारनामे किए हैं, उनमें मशहूर कारनामों में है कि इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। कौन सी सोसाइटी बनाई थी? साइंटिफिक सोसाइटी। इसका क़याम इन्होंने 1964 में गाज़ीपुर में किया था। इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किसने, कब और कहाँ किया? तो इसका जवाब होगा साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम सर सैयद अहमद खान ने 1964 में और गाज़ीपुर में किया था। इसके अलावा इन्होंने एक रिसाला जारी किया था जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। कौन सा रिसाला? तहज़ीबुल अखलाक। 1870 में इन्होंने ये रिसाला जारी किया था। इस तरह से हमने यहाँ तक सर सैयद अहमद खान से मुतालिक अहम मालूमात को हासिल करने की कोशिश की है। अब हम यहाँ से अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला जो सवाल है वो नज़ीर अकबर आबादी से मुतालिक है। सवाल इस तरह से है कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 2 तकी मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 3 वली मोहम्मद और ऑप्शन नंबर 4 जकी मोहम्मद। तो इसका सही जो जवाब है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम या इनका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर 3 वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी, इनका असल नाम है वली मोहम्मद। इनकी जो पैदाइश है वो 1740 में दिल्ली में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली में हमला हुआ था। इस वक्त ये अपनी वालिदा के साथ अकबराबाद यानी आगरा आ गए थे। तो इनकी जो वफात है वो 1830 में आगरा में हुई है। इनकी पैदाइश 1740 दिल्ली और इनकी वफात 1830 आगरा। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू शायरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू शायरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा इनका एक और लक़ब है कि इनको अवामी शायर भी कहा जाता है। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी सवाल भी होने वाला है। इसके बाद हम अगली क्लास में नेक्स्ट सवाल को लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 50, नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज्म नेकी और बदी में क्या सबक दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नेकी और बदी का सिला दुनिया में मिलता है। इन्होंने जो पैगाम, जो सबक दिया है इस नज्म में, वो पैगाम इस तरह से है कि नेकी और बदी का सिला इंसान को दुनिया में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नज़ीर अकबर आबादी से मुतालिक अहम मालूमात को हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन के तौर पर देख लिया है। अगला सवाल भी नज़ीर अकबर आबादी से ही मुतालिक आ रहा है, तो हम इस सवाल को भी एक बार देख लेते हैं कि सवाल नंबर 51 नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रूमानी शायर, ऑप्शन नंबर 2 पैगामी शायर, ऑप्शन नंबर 3 अवामी शायर और ऑप्शन नंबर 4 इनकलाबी शायर। तो मैं समझता हूँ कि हमको इसका आंसर अच्छी तरह से आता है कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने एक और ऑप्शन पर नज़र डालने की कोशिश की है, हालांकि ये जवाब इसका नहीं है, ये केवल एक ऑप्शन है इस सवाल का कि रूमानी शायर कौन है। तो इसका जवाब होने वाला है रूमानी शायर अख्तर शिरानी है, जिनका जन्म राजस्थान के टोंक में हुआ है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन सवालात के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम।